नमस्कार साथियों, मेरा नाम कृतार्थ जोशी है और मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल कोशिश में स्वागत करता हूं। मैंने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट किया था। आज हम उसको आगे फर्दर कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हम कौन सी एक्सरसाइज करेंगे एनसीईआरटी की। हम एक्सरसाइज 8.1 करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री की, जो कि एनसीईआरटी बुक में है। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एनसीईआरटी बुक का 8.1 का क्या कहता है? इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ठीक है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। In triangle ABC, right angle at B, AB equal to 24 centimeter, BC equal to 7 centimeter. Determine पहला पार्ट बोल रहा है इसका कि sin A, cos C, sin A और cos C निकालना है, सॉरी sin A और cos A निकालना है। और सेकंड पार्ट बोल रहा है sin C और cos C निकालना है। sin C और cos C की मुझे क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है। सो ये हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 का। ठीक है गाइस, तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है वो, ये ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री तो राइट एंगल ट्राइंगल पे ही चलती है, सारा खेल ही राइट एंगल ट्राइंगल का है। तो राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी राइट एंगल एट बी, तो ACB, क्योंकि उसने पहले ही बोला है राइट एंगल एट बी, मतलब बी पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, राइट एंगल एट बी, तो AB की वैल्यू कितनी बोल दी उसने? 24 सेंटीमीटर बोल दी। और BC की वैल्यू कितनी बोल दी उसने? 7 सेंटीमीटर बोल दी है। ठीक है, और हमें बोला है साइन ए कॉस ए की वैल्यू निकालो फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में क्या बोला है? साइन सी और कॉस सी की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो अगर मैं सॉल्यूशन लिखूं इसका, तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकालने के लिए मुझे ट्राइंगल की तीनों साइड पता होनी चाहिए। और मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया भी था कि हम कोई सी भी अगर दो साइड दिए हम थर्ड साइड निकाल सकते हैं। और मैंने बताया था हम किस तरीके से निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। सो इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाऊं तो क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितने के बराबर है मुझे नहीं पता, AC का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? AB का स्क्वायर प्लस बेस कितना है? BC का स्क्वायर। मैंने बताया था 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनस होती है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है। ठीक है गाइस, सो ऊपर का मैं रब करने वाला हूं क्योंकि एक्सरसाइज 8.1 चल रही है और ये आप सबको पता है ट्रिग्नोमेट्री की चल रही है, इसलिए अब मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, सो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर, AC मुझे निकालना है, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB कितने के बराबर है? 24 का स्क्वायर प्लस BC 7 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 24 576, 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49। सो AC स्क्वायर इक्वल टू ये कितना होगा? 625। तो AC की वैल्यू कितने के बराबर आ गई? अंडर रूट 625, जो कि 25 सेंटीमीटर के बराबर होती है, क्योंकि अंडर रूट 625 की जो वैल्यू होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। सो हमारे पास AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हमारे पास थर्ड साइड भी आ गई है, जो कि कितने के बराबर है? 25 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, तो अब हम इसका फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। साइन ए और कॉमा कॉस ए निकालने के लिए बोला है उसने, साइन ए और कॉस ए निकालने के लिए बोला है। ठीक है, इसको यहां ना लिख के यहाँ पे लिख देता हूं, साइन ए कॉमा कॉस ए। ठीक है, मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि जिस एंगल की हम बात करते हैं उसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो ए के सामने वाली साइड या ए के अपोजिट साइड इस समय
क्योंकि यहाँ पे ए है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल ए के लिए निकालना है, तो एंगल ए के लिए जो सामने वाली साइड, एंगल ए की जो अपोजिट साइड होगी वो परपेंडिकुलर का रोल प्ले करेगी। सो साइन की फॉर्मूले, साइन ए का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है, ए के लिए परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, BC, और हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होता जो कि AC। तो BC अपॉन AC, BC की वैल्यू हमारे पास 7 सेंटीमीटर है और AC की वैल्यू हमारे पास 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, सेंटीमीटर है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 7/25। उसी तरीके से अगर मैं cos A की वैल्यू निकालूं तो cos A क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस, क्योंकि A के लिए परपेंडिकुलर क्या है, BC है, हाइपोटेनस क्या है, AC है, बचा क्या, AB। तो AB क्या होगा, बेस होगा, AB अपॉन AC। AB की वैल्यू कितने के बराबर है, 24, और AC की वैल्यू कितनी है, 25। अब की बार मैंने सेंटीमीटर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, मेन बात है रेशियो, और रेशियो कभी भी क्या होता है, यूनिट नहीं होती है रेशियो की। आपने देखा यहाँ पे कि यूनिट क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, क्योंकि रेशियो क्या होता है, जब हम सेम क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं तो उन्हीं के बीच में क्या निकलता है, रेशियो निकलता है। ठीक है, तो साइन ए और कॉस ए की मैंने क्या निकाल दी है, वैल्यू निकाल दी है। ठीक है गाइस, साइन ए आ गया है, कॉस ए आ गया है। ठीक है, अब इस तरफ का मैं मिटा देता हूं। ठीक है, साइन ए आ गया है, कॉस ए आ गया है। उसके बाद उसने बोला है सेकंड जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन आया और सेकंड पार्ट जो उसने बोला है क्या निकालना है हमें, साइन सी और कॉस सी। अब साइन सी और कॉस सी की अगर हम बात करें तो साइन सी, देखिए फॉर्मूला तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ही रहेगा, लेकिन सी के लिए, क्योंकि अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सी एंगल के लिए निकालना है, तो सी के अपोजिट साइड क्या है, AB, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी, AB, और हाइपोटेनस क्या होगी, AC। हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होती, तो AB कितना है, 24, और AC कितना है, 25। ठीक है, इसी तरीके से मैं cos C निकाल सकता हूँ, तो cos C की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना होगा, क्योंकि C के लिए परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनस ये है, तो बेस कितना होगा, BC अपॉन AC। BC की वैल्यू 7/25। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो गया है, सॉल्व हो गया एक्सरसाइज 8.1 का। ठीक है, उसने बोला था एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC है जिसमें AB 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है, और राइट एंगल B है, B पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। हमें साइन ए कॉस ए निकालना है और साइन सी कॉस सी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या करा, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हाइपोटेनस की वैल्यू निकाली जो कि 25 आई। उसके बाद मैंने साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकाली। याद रखिए, ए के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी, जिस एंगल की वो बात कर रहा है, जिस एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने की बात कर रहा है, उस एंगल की अपोजिट साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस दोनों पार्ट्स को हमने क्या कर दिया है, सॉल्व कर दिया है। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक डायग्राम दे रखा है उन्होंने। ठीक है, एक डायग्राम दिया है उन्होंने सेकंड क्वेश्चन में, कुछ इस प्रकार से वो डायग्राम बना रखा है उन्होंने। ठीक है, ये बोला है P Q R और Q पे 90 डिग्री का एंगल है। ये 12 सेंटीमीटर बोल दिया है और ये 13 सेंटीमीटर बोल दिया है। ठीक है, हमें क्या बोला है, फाइंड tan P माइनस कॉट R। हमें बोला है फाइंड tan P माइनस कॉट R, फाइंड tan P माइनस कॉट R। हमें tan P माइनस कॉट R की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सो गाइस मैंने बोला है सबसे पहले हमें ट्राइंगल की तीनों साइड्स का पता होना चाहिए, और राइट एंगल ट्राइंगल में तीनों साइड्स निकालने का एक ही तरीका है, मतलब थर्ड अननोन साइड का निकालने का एक ही तरीका है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल PQR, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, इसमें अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो क्या लगेगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कौन सा होगा, PR, तो PR का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना होगा, PQ का स्क्वायर प्लस बेस कितना होगा, QR का स्क्वायर।
ठीक है। पी आर कितने के बराबर है 13, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। पी क्यू कितने के बराबर है 12, इसका भी होल स्क्वायर कर देते हैं। और क्यू आर अननोन है तो क्यू आर को मैं क्यू आर ही लिख रहा हूँ, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। अब 13 का स्क्वायर करते हैं। 13 का स्क्वायर 169 इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है गाइस, तो 169 माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, कितना बचेगा 25 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू आर की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो कितना आएगा √25, जो कि 5 सेंटीमीटर के बराबर है, जो कि कितने के बराबर है 5 सेंटीमीटर के बराबर है। अब हमारे पास परपेंडिकुलर भी है, हाइपोटेनस भी है और बेस भी है। सबसे पहले मैं tan p की वैल्यू निकालता हूँ। tan p तो क्या होता है tan का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे tan p वाले एंगल के लिए बोल रहा है तो p के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा QR। p के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा QR, क्योंकि p के अपोजिट साइड QR है तो p के लिए QR क्या होगा परपेंडिकुलर। और बेस क्या होगा PQ, क्योंकि हाइपोटेनस क्या है चेंज नहीं होता। 90 के सामने वाली साइड क्या है हाइपोटेनस है, ये कभी चेंज नहीं होगी, इसलिए ये परपेंडिकुलर होगा और PQ क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। तो QR की वैल्यू मैंने अभी निकाली 5 और PQ की वैल्यू कितनी आई 12, तो tan p की वैल्यू 5/12 आ गई। इसी तरीके से अगर मैं cot r की वैल्यू निकालूं, cot r तो cot का फॉर्मूला बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब r के लिए बेस देखते हैं। r के लिए परपेंडिकुलर तो PQ होगा, लेकिन बेस कितना होगा QR और परपेंडिकुलर कितना होगा PQ। तो इसकी भी अगर मैं वैल्यू लिखूं तो 5/12 आएगी। तो पूछा उसने ये है कि tan p माइनस कॉट r की जो वैल्यू है वो क्या है। tan p माइनस कॉट r की उसने वैल्यू पूछी हुई है। tan p की वैल्यू भी 5/12 है, कॉट r की वैल्यू भी 5/12 है। दोनों के दोनों को माइनस करूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा 0। सो सेकंड वाले क्वेश्चन का हमारा आंसर कितना आ रहा है 0 आ रहा है। उसने एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा था जिसमें PQ और PR की वैल्यू दे रखी थी 12 और 13 सेंटीमीटर, और हमें बोला था tan p माइनस कॉट r की हमें क्या निकालनी है वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मैंने जो थर्ड अननोन साइड थी उसको पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से फाइंड करा, जो कि 5 सेंटीमीटर के बराबर आई। उसके बाद मैंने tan p की वैल्यू निकाली 5/12, उसके बाद मैंने cot r की वैल्यू निकाली 5/12 और tan p माइनस cot r की उसने वैल्यू पूछी थी तो tan p माइनस cot r की मैंने वैल्यू यहाँ पे पुट करी और जिससे मेरा आंसर कितना आ गया 0 आ गया। सो ये हुआ हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन कहता है इफ साइन ए इक्वल टू 3/4, साइन ए अगर 3/4 के बराबर है तो हमें कॉस ए और tan ए निकालना है। फाइंड कॉस ए एंड tan ए, हमें कॉस ए और tan ए की क्या निकालनी है वैल्यूज निकालनी है। ठीक है गाइस, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.1 का। तो साइन ए 3/4 है, कॉस ए और tan ए की मुझे वैल्यू निकालनी है। तो सिंस सॉल्यूशन, आप लोग वीडियो पॉज करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और उसके बाद जिस तरीके से मैं कर रहा हूं अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं कि कैसे मैंने सॉल्व करा है। ठीक है, सिंस साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और साइन ए की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 3/4। तो अगर मैं कंपेयर करूं इन दोनों को तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 के और हाइपोटेनस की वैल्यू 4 के। कौन सी साइड नहीं है हमारे पास, बेस नहीं है। और मैंने आपको बोला था कि हमेशा हमें तीनों साइड पता होनी ही चाहिए। तो हम क्या लगाएंगे, बाय कौन सा थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में लगाता हूं तो क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस 4k का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर 3k का होल स्क्वायर प्लस बेस कितने के बराबर है, बेस हमें नहीं पता, बेस का स्क्वायर। ठीक है, 16k स्क्वायर इक्वल टू 9k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, 7k स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। तो b की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो कितना होगा √7k और b की कितनी आ जाएगी वैल्यू 7√7k।
तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, बेस हमारा कितना आ गया, √7k आ गया। ठीक है, सो अब मेरे को निकालनी है cos a की वैल्यू। तो पहले मैं cos a की वैल्यू निकालता हूँ। cos a क्या होगा, परपेंडिकुलर सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस की वैल्यू कितनी है, √7k अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा 4k। तो k से k कैंसिल हो गया, √7/4 हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके से tan a की अगर मैं वैल्यू निकालूं, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारी 3k है और बेस हमारा कितना आया था √7k। तो k से k कैंसिल हो गया, 3/√7। आप चाहे तो इसको आगे रेशनलाइज भी कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो इतना भी आंसर छोड़ेंगे तो वो भी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। वैसे डिनोमिनेटर में कभी भी हमारा इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, ये आप याद रखिएगा, लेकिन फिर भी हम इतना आंसर छोड़ सकते हैं। सो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। उसने बोला साइन ए अगर 3/4 के बराबर है तो कॉस ए और tan ए हमें फाइंड करना है। ऐसा ही क्वेश्चन हम फर्स्ट लेक्चर में भी कर चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री के, जिसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा था और हमें सारे बाकी जितने बचे हुए थे, 5 बाकी जो बचे हुए थे उनको फाइंड करना था। तो ये सिमिलर क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि फोर्थ क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि फोर्थ क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 का, जो कि फोर्थ क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 का। वो कह रहा है गिवन cot a 15 cot a equal to 8, 15 cot a equal to 8, find sin a and sec a, find sin a और sec a। हमें sin a और sec a की क्या निकालनी है, वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो गिवन हमें 15 cot a 8 के बराबर दे रखा है, sin a और sec a की मुझे क्या निकालनी है, वैल्यूज निकालनी है। सो सॉल्यूशन मैं फिर बोलता हूं कि आप मेरे क्वेश्चन लिखने के बाद वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। कोई बात नहीं, गलत होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बार अगर आप ट्राई करेंगे तो क्या पता आपका आंसर सही आ जाए, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, उसकी वजह से फिर क्या हो सकता है, क्या पता आप आगे के क्वेश्चन भी सही अटेम्प्ट करें। ठीक है, लेकिन ट्राई करने से कभी मत रुकिए। ठीक है, क्योंकि ट्राई करते करते ही क्या होता है कि हम क्वेश्चन को कर पाते हैं। शुरू में गलतियां होती हैं, लेकिन धीरे धीरे जब हमको प्रैक्टिस बनती जाती है हम क्वेश्चंस को इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। मेन बात होती है कि प्रोसेस, आप प्रोसेस कैसी कर रहे हैं। अगर आपकी प्रोसेस बहुत अच्छी चल रही है, आप मेहनत कर रहे हैं, तो आपको उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। ठीक है, सो 15 cot a 8 के बराबर है, 15 cot a 8 के बराबर हमें गिवन है। तो इससे मैं cot a की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो 8/15, cot a की वैल्यू 8/15 के बराबर हो जाएगा। अब हमें पता है कि सिंस cot थीटा जो होता है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर होता है। जो cot थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर होता है। सो अगर मैं कंपेयर करूं तो बेस की वैल्यू 8k और परपेंडिकुलर की वैल्यू 15k। तो बताइए आप सबको क्या लगाना है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्यों लगाया पाइथागोरस थ्योरम हमने, बेस भी है परपेंडिकुलर भी है, लगाने की जरूरत क्या पड़ी भाई, साइन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो हाइपोटेनस कहां से आएगा, हमें पाइथागोरस थ्योरम दिलाएगा। ठीक है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर मुझे नहीं पता हाइपोटेनस क्या है। ठीक है, परपेंडिकुलर 15k का होल स्क्वायर प्लस बेस कितना है 8k का होल स्क्वायर। ठीक है, h स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225k स्क्वायर प्लस 64k स्क्वायर। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग क्लास 10th में तो आपको अप टू 30 तक के आपको स्क्वायर्स याद होंगे। ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको याद होने चाहिए 30 तक के, इतनी मैं उम्मीद रखता हूँ आपसे। ठीक है, h स्क्वायर इक्वल टू 225 प्लस 64 तो कितना होगा 289k स्क्वायर। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √289k स्क्वायर और h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17k। ठीक है, क्योंकि √289 17 होता है। ठीक है, स्क्वायर्स अगर आपको याद होंगे तो ऑटोमेटिकली उनका अंडर रूट भी आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। तो हाइपोटेनस 17k आ गया। बस अब साइन ए निकालना है, तो साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना है भाई
15 के, और हाइपोटेनस कितना है भाई हमारा 17 के से के क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 15/17, ठीक है, 15/17 हमारा आंसर। उसी के साथ फिर सेके क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन क्या, बेस या परपेंडिकुलर, बेस, ठीक है, हाइपोटेनस बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस के बराबर होता है सेके, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री अगर करनी है इजली, फॉर्मूलेज याद करो, फॉर्मूले याद नहीं करोगे तो बंटाधार हो जाएगा, सीधी सी बात ये है, ठीक है। तो हाइपोटेनस कितने के बराबर है, 17 के, और बेस कितने के बराबर है, लिखा था 8 के से के गया 17/8 माने 17/8, ये हमारा क्या आ गया, सेके आ गया। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन होगा। बच्चे घबरा जाते हैं कि 15 कॉट है अपॉन 8, ये तो अपॉन में दिया ही नहीं है, लेकिन थोड़ा सा भी अगर आप क्लिक करेंगे माइंड में तो ये 15 या क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इसके डिनोमिनेटर में जा सकता है, और हम क्वेश्चन इजीली क्या कर सकते हैं, पहले जैसा क्वेश्चन बन गया, और इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बोर्ड में मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, बोर्ड में 10th में मेन जो पार्ट आपको करना है मैथ्स में, वो एनसीईआरटी करनी है। एनसीईआरटी की ऑप्शनल एक्सरसाइज तक नहीं छोड़नी है, उसमें लिखा रहता है नॉट पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट आपको करनी ही करनी है, क्योंकि ऑप्शनल से भी क्वेश्चंस आते हैं। वो कोई पुराना जमाना रहा होगा बाबा आदम के जमाने का कि ऑप्शनल से क्वेश्चन नहीं आते थे, अब वो बात नहीं रही, अब क्वेश्चंस ऑप्शनल से भी आते हैं, ठीक है। और एनसीईआरटी का एक एक पन्ना, एक एक एग्जाम्पल, एक एक एक्सरसाइज का क्वेश्चंस आपका करा हुआ होना चाहिए, तभी जाके आपके अच्छे मार्क्स आएंगे मैथमेटिक्स में। चाहे फिर वो स्टैंडर्ड की बात करो, चाहे फिर वो आप बेसिक पेपर की बात करो, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट होनी चाहिए। एनसीईआरटी जहां आपने अच्छी तरीके से कंप्लीट कर दी तो आप मान सकते हैं कि आपके 80 में से 65 से अबव मार्क्स आएंगे आराम से, अगर आपकी एनसीईआरटी बहुत अच्छे से तैयार हो रखी है, ठीक है। सो ये हमारा 4th क्वेश्चन है। अब 5th क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा हूँ। 5th क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि 5th क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ क्या बोला है उसने। 5th क्वेश्चन में उसने बोला है कि अगर सेक थीटा की वैल्यू उसने 13/12 दे रखी है, हमें बाकी सारे अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं। फाइंड ऑल अदर टी रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ये मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आज भी करे। तो ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, एक तरीके से आप मान सकते हैं कि आपका क्या है, होमवर्क है, ठीक है गाइस। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। सेक थीटा क्या होता है, 13/12 है, ठीक है। सेक थीटा क्या होता है, बेस हाइपोटेनस अपॉन बेस, ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, परपेंडिकुलर पाइथागोरस थ्योरम वाले फॉर्मूले से हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हम कितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं जितने पूछे हैं। तो ये क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब चलते हैं हम 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो 7th की तरफ चलते हैं जरा। 7th वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ हमारा 7/8 के बराबर है और थीटा हमारा 7/8 के बराबर है, तो हमें इवेल्युएट माने वैल्यू निकालो। इवेल्युएट फर्स्ट पार्ट बोला है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। सो ये पहला पार्ट बोला है, सेकंड कॉट स्क्वायर थीटा बोला है। ये तो बहुत इजी है, सेकंड वाला कॉट स्क्वायर थीटा, इसमें कुछ नहीं करना, अभी बताते हैं, ठीक है। कॉट थीटा सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करना है। सिंस कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और कॉट थीटा की वैल्यू हमें गिवन कितनी है, 7/8। तो बेस की वैल्यू 7 के, हाइपोटेनस की वैल्यू हमारे पास 8 के, रह क्या गया परपेंडिकुलर, वो कौन बताएगा, पाइथागोरस। देखते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितने के बराबर है, 8 के का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मुझे नहीं पता, भगवान जाने क्या है, और 7k का होल स्क्वायर, 64k स्क्वायर
इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 7k का स्क्वायर क्या होगा 49k स्क्वायर, तो 64k स्क्वायर माइनस 49k स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैंने कर दिया है। ठीक है, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, आंख बंद करके जो मैं कर रहा हूँ वही लिख देंगे। मैंने यहाँ पे गलती करी है, मैंने यहाँ पे क्या करी है, गलती करी है। क्या गलती करी है, फॉर्मूले। मैंने क्या गलती करी है, फॉर्मूले में गलती करी है। क्यों, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कॉट थीटा। तो मेरा ये गलत करने का रीजन क्या था इस क्वेश्चन को, कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। जहां आपने फॉर्मूला गलत लगाया वहां पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अपने माइंड को सही जगह रखिए और सही तरीके से फॉर्मूले याद करिए। ठीक है, सो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फॉर्मूला सही याद होना चाहिए। अब बेस की वैल्यू कितनी हो गई 7k और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो गई 8k। ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस मुझे निकालना है, परपेंडिकुलर कितना है 8k का स्क्वायर प्लस 7k का स्क्वायर, कर दो भाई 64k स्क्वायर प्लस 49k स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल टू 9 और 4 13, 6 4 10 और 11 113k स्क्वायर। एच की वैल्यू √113 और k क्या आ गया, बाहर आ गया। ये हमारे पास एच की वैल्यू आ गई। अब मुझे साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ पे रखनी है वैल्यू, तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालते पहले। साइन थीटा या सीधा सीधा हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। पहला पार्ट जो बोला है 1 प्लस साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 8k अपॉन 7, हाइपोटेनस कितना है √113k। ठीक है, 113 और ये k बाहर इंटू 1 माइनस 8k अपॉन √113k होल अपॉन 1 प्लस 7k अपॉन √113k इंटू 1 माइनस 7k अपॉन √113k। ठीक है, k से k गया, k से k गया, k से k कैंसिल हो गया, k से k कैंसिल हो गया। ठीक है, तो a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल अपॉन फिर से a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर मैं आगे यहाँ पे सॉल्व करूं तो ये कितना होगा 1 माइनस 64 अपॉन 113 और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 49 अपॉन 113। ठीक है, तो आगे अगर सॉल्व करूंगा एलसीएम लूंगा 113, ऊपर वाले का एलसीएम लिया तो यहाँ कितना होगा 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49 अपॉन 113। 113 से 113 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 113 में से 64 माइनस करोगे तो 49 अपॉन 64। तो ये हमारा पहले वाले पार्ट का क्या आ गया, आंसर आ गया। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का क्या आ गया, आंसर आ गया। सेकंड पार्ट अगर मुझे करना है तो मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, सेकंड पार्ट अगर मुझे करना है तो सेकंड पार्ट क्या बोला, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो। कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो। भाई कॉट थीटा कितने के बराबर है 7/8। स्क्वायर कर दो बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 7/8 का होल स्क्वायर। कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 49/64। तो दोनों पार्ट का आंसर 49/64 आ रहा है। सो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे आज के, जिसको हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.1 के ये क्वेश्चंस थे। सारे क्वेश्चंस मैंने नहीं करे, मैंने कुछ मेन क्वेश्चंस कर दिए हैं। अपने अगले वीडियो लेक्चर में मैं इसके आगे के क्वेश्चंस करूंगा और आगे की एक्सरसाइज, आगे के जो टॉपिक है उसके बारे में बताऊंगा, आगे के जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और अपने फ्यूचर का सोचते रहिए और अच्छे से पढ़िए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।